और आइए इस वक्त सीधी लाइव तस्वीरें आपको दिखाते हैं। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। 1931 वैक्सीनेशन हुआ है। कुल वैक्सीनेशन आज दिनांक तक 11,69,42,462 का हुआ है। जी पहला एक शव मिला है खरगोन में, और जहां तक हमें जानकारी है 10 को ही उनको मार दिया गया था। 5 दिनों तक परिवार को 8वें दिन शव सौंपा गया है। आपकी जानकारी मैं डालना चाहता हूं कि 10 तारीख को ये डेड बॉडी मिली थी। 11 तारीख को इसका पीएम हो गया था। पीएम रिपोर्ट के आधार पर 302 का प्रकरण दर्ज हो गया था। चूंकि शनाख्त नहीं हो पा रही थी और कोई उस समय गुमशुदगी की रिपोर्ट भी नहीं थी। फिर जब एक रिपोर्ट गुमशुदगी की एवरेज उर्फ सद्दाम के नाम से परिवार वालों ने डाली, तो फिर परिवार वालों से उसकी शनाख्त कराई गई। परिवार वालों ने शनाख्त जब कर दी तो बॉडी उनको सौंप दी है। कफन दफन का जो होता है क्रियाकर्म वो हो गया है। प्रकरण पूरा जांच में ले लिया। सर, ये पहली मौत है खरगोन, एफआईआर में लिखा हुआ था कि कपास मंडी में उनकी मौत हुई है, 7 से 8 लोगों ने मारा है, ये एफआईआर में लिखा हुआ है। बावजूद उसके पुलिस ने, क्योंकि नॉर्मल प्रोसेस में शिनाख्त करने की कोशिश सबसे पहले होती, क्यों नहीं की गई? शिनाख्त करने की पूरी कोशिश की गई और जब परिवार की गुमशुदगी की कोई रिपोर्ट नहीं थी, जब आई तो उनसे शिनाख्त कराई। सर, ये हमारी पहली मौत है सर खरगोन प्रदेश में। 302 का मुकदमा किनके खिलाफ है? अभी 11 लोगों के 11 तारीख को 302 का मुकदमा दर्ज हुआ है और जांच में ले लिया है। जो भी जांच में आएगा उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। सर, खरगोन हिंसा की पहली मौत है ये, खरगोन हिंसा जुड़ी अभी तक जो जानकारी में आई है। सर, इसके अलावा एक और मामला जैसे सेंधवा में हुआ कि प्रदेश में जो रामनवमी का त्योहार मनाया गया, फिर उसके बाद अब ये हनुमान जयंती का हुआ, जुलूस जो निकले, क्या इसमें पूरे प्रदेश में जिसको कहें माहौल रहा? 279 स्थानों पर शांतिपूर्वक हनुमान जयंती का जुलूस निकला है और सभी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष शासन और प्रशासन के लोगों को मैं बधाई देता हूं शांतिपूर्वक कार्यक्रम के लिए। सेंधवा में एक एफआईआर थी जिसमें कि लोग जेल में थे। अब खरगोन में मामला है जिसमें वो एक कर्नाटक में था, दूसरा अस्पताल में था। तो इस तरह किस तरह की कार्रवाई हो रही है? क्या किसी एक समुदाय विशेष को टारगेट किया जा रहा है? आप समुदाय विशेष कह सकते हैं, लेकिन जो दंगाई हैं उन पर कार्रवाई हो रही है। और जहां तक सवाल किसी और की रिपोर्ट, जब कोई फरियादी रिपोर्ट डालता है वो किसी का नाम लिखता है, प्रशासन ने अपनी तरफ से नाम नहीं लिखा है किसी का। सर, कांग्रेस बड़ी बैठक कर रही है रैली में वो आपको आतंकवादी कहा गया, नारे लगाए गए, गोली मारो के नारे लगाए गए। देखिए, हम जब समाज के अंदर काम करने आते हैं, सार्वजनिक जीवन में हम जब काम करते हैं, राजनीति में जब आए हैं, तो ये प्रण होता है हमारा कि हम पूरा समर्पण समाज को देंगे। अब ये हमें गोली मारने की बात करते हो या हमको आतंकवादी कहते हो, उसके लिए मैं किसी भी सीमा तक जाऊंगा। न तो ये गोली वाली बात से कोई डरने वाली बात है, न आतंकवादी कहने से डरने वाली बात है। लेकिन मध्य प्रदेश के सामाजिक सौहार्द को तो हम किसी भी कीमत पर नहीं बिगड़ने देंगे। प्रदेश में अमन रहे, शांति रहे, चैन रहे, उसके लिए किसी भी सीमा तक अगर जाना पड़ सकता है तो जाएं। ये अपनी भड़ास निकाल रहे हैं, निकालते रहें। ये शिवराज सिंह जी की सरकार है, यहाँ कानून व्यवस्था का राज होगा और लॉ एंड ऑर्डर बनाने के लिए हम सारे प्रयास करें। सर, ऐसी घटनाएं तो देती हैं निश्चित रूप से अरे मनोज यार, सर ऐसी घटना आपको खरगोन में पूरी तरह से अभी शांति है, हालात नॉर्मल है। प्रशासन समय समय पर उसमें ढील दे रहा है कर्फ्यू में।
सर, एक तरफ खरगोन में तनावपूर्ण माहौल बना हुआ था, लेकिन एक वीडियो वायरल होता है, संत हैं वो ये कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश के अंदर हथियार उठाए हिंदू और बुलडोजर चलाते हुए कहीं से भी कोई भी ऐसा सवाल करते हैं। हाँ, सर आपको आतंकवादी कहा जाता है, ओबीसी समाज की सेवा करते हैं तो ये सारी चीजें कोई ज्यादा नहीं लगती हैं। हम अपने फर्ज पर ईमानदारी से डटे हैं। कोई आतंकवादी कहे या गोली मारने की बात कहे, लेकिन हम समाज सेवा के काम को मनसा वाचा कर्मणा समर्पण भाव से ही करेंगे। आज कांग्रेस की एक बड़ी बैठक है, ओबीसी वर्ग को लेकर बैठक कर रहे हैं, तमाम मुद्दों को उठाएंगे, रोड मैप तैयार करने की बातचीत करेंगे। बैठकें ही कर सकते हैं ये लगातार, और बैठक का ही भाव इनका है। सबसे ज्यादा उपेक्षा अगर किसी ने की है ओबीसी वर्ग की तो कमलनाथ जी ने की है। ये ओबीसी सम्मेलन करने की बजाय किसी ओबीसी को अब कांग्रेस का अध्यक्ष बना दें तो शायद विचारो एक हाथ पद तो दे दें कमलनाथ जी ओबीसी को। नेता प्रतिपक्ष भी खुद हैं, पूर्व मुख्यमंत्री भी खुद हैं, कांग्रेस के अध्यक्ष भी खुद हैं, और कांग्रेस के तथाकथित लोगों ने उन्हें भावी मुख्यमंत्री कह दिया है, तो सबरे पद उन्हीं पे हैं। तो एक हाथ ओबीसी को दे दें, हमारे अरुण यादव जैसे भाइयों को। सुप्रीम कोर्ट चला गया है, जमीयत उलेमा हिंद है, जमीयत उलेमा हिंद है, तो सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और कहा है कि मध्य प्रदेश, गुजरात, यूपी में जो बुलडोजर चलाए गए हैं कि गैर कानूनी रूप से चलाए गए हैं, कौम विशेष को ध्यान में रख के चलाए गए हैं, सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है वो जमीयत उलेमा हिंद। नहीं, अच्छी बात है, कहीं भी जा सकते हैं, जाना चाहिए, लेकिन कौम को ध्यान में नहीं देखा, उग्रवाद को ध्यान में देखा है। हमने जो दंगाई हैं उनको ध्यान में रखा है। हमने सारी कार्रवाई जो की है विधि सम्मत ही हुई है, और इसलिए जाएंगे न्यायालय जो आगे। तो ये लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा कर रहे थे। खरगोन के दंगों को लेकर भी उन्होंने कई सारी बातें कही, और भी जिस तरह से व्यवस्थाएं जो हैं वहां पर की जा रही हैं, कर्फ्यू कब तक रहेगा और स्थिति को सामान्य कैसे किया जा रहा है आखिर, उस बारे में भी वो कह रहे थे।